नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वैल्यू बाइंग स्टॉक्स में, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं कुछ बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ, जहां आप निवेश करके अपने कैपिटल पे मिनिमम 20 to 30% तक का रिटर्न गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के साथ साथ अगर इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखें तो आपको ये आने वाले समय में भी एक मल्टी बैगर का रिटर्न देने का दम रखता है। फ्रेंड्स, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये जो कंपनी है गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में काम करती है। अगर हम देखें इस कंपनी के मेन वेबसाइट पे अभी हम मौजूद हैं और हम देखें इनके बिजनेसेस में, तो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी हैं गैस पाइपलाइन जो बिछ रही हैं होम होम प्रोवाइड के लिए, ये पीएनजी है, सीएनजी है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल में यूज़ होने वाले गैसेस हैं। तो ये उनका अच्छा खासा बिजनेस है और ये ग्रोथ वाला बिजनेस है, यानी आने वाले समय में गैस का जो डिमांड रहेगा वो बढ़ने वाला ही है। और जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद से निकलने वाले जो कार्बन इमिशन हैं, इनको कम करने के लिए गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो भी हमारे व्हीकल्स हैं वो गैस या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे शिफ्ट हो जाएं या फिर गैस ऑपरेटेड हो जाएं। तो ये एक अच्छा खासा इनके पास बिजनेस मॉडल है। फ्रेंड्स, मैं भी चाहूँगा कि आप इनके वेबसाइट पर जाके सर्च कर लें निवेश करने से पहले। अभी हम देखते हैं कि इस कंपनी का मौजूदा फंडामेंटल्स क्या है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं इस इंद्र गैस लिमिटेड के फंडामेंटल्स पे। फ्रेंड्स, इसका जो अभी मौजूदा मार्केट कैप है वो 37,020 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 529 का। स्टॉक पे 34.0 का है और इसका हम देखें ROCE 30.3% का है, जो कि निवेश के लिए काफ़ी बढ़िया है, और ROE 24.5% का है। फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें इस कंपनी का डेट कितना है तो 85.4 करोड़ का है, यानी डेट टू इक्विटी देखें जो बहुत ही कम है। हमें एक से नीचे का चाहिए, लेकिन ये 0.02 का है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी एक बिल्कुल ये वर्चुअली जो कंपनी है एक तरीके से डेट फ्री है। रिजर्व कैश में देखिए तो इनके पास रिजर्व कैश पड़ा हुआ है 5,437 करोड़ रुपए का। तो ये एक अच्छा खासा कैश रिच कंपनी भी है। और हम इस कंपनी में देखें कि क्या जो प्रमोटर हैं, चूँकि ये प्रमोटर ये भारत सरकारी कंपनी है, इसमें जो गेल इंडिया है और BPCL है, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग कंपनी है। ये उनकी सब्सिडरी कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इनका देखते हैं कोई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग तो बिल्कुल ना के बराबर है। और इसमें FIIs की होल्डिंग देखें, अगर आगे हम इसकी चल के देखें कंपनीज के बाकी जो FIIs होल्डिंग का पैटर्न मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। पहले हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेल्स ग्रोथ है। तो देखिए इनका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि 2015 में ये 3,681 करोड़ का सेल्स करते थे, उसके बजाय आज ये मार्च जो 2020 का इनका क्लोजिंग है, इन्होंने 6,485 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया है अपने गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। और उसी हिसाब से देखिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करें, यानी कंपनी धंधा करिए कितना परसेंटेज कमा रही है। तो देखिए पहले इनका 22% था और ये बढ़ते हुए क्रम में है, अभी ये 28% इनका प्रॉफिट मार्जिन है, जो काफ़ी एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दे सकता है अगर हम इस कंपनी में निवेश करते हैं तो। क्योंकि कंपनी अगर कमाएगी यानी कंपनी ग्रोथ करेगी तो हमारा शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा और हमारा शेयर प्राइस जाएगा तो हमारा वेल्थ भी क्रिएट होगा। फ्रेंड्स, अब हम इसमें चलते हैं ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी का। हम देखते हैं कि क्या आगे वाले सिनेरियो में देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आता है हमारे देश में या किसी भी कंपनी में जो पैसा निवेश होता है वो FIIs DIIs का होता है, जहाँ एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो कि आने वाले समय में ये सब कंपनीज यानी जो FIIs और DIIs जो भी पैसे लगाते हैं वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ वाली कंपनी में लगाते हैं, जो कि एक मल्टीफोल्ड रिटर्न देता है आगे चल के। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में कितने FIIs DIIs और प्रमोटर की होल्डिंग्स क्या है। तो देखिए ये प्रमोटर्स हैं, पहले हम चल के देखते हैं इसके प्रमोटर में कौन कौन है। तो ये प्रमोटर में देखिए गेल इंडिया लिमिटेड है और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है, यानी एक PSU कंपनी है और PSU कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। FIIs में हम देखें तो साल दर साल इसमें FIIs की होल्डिंग बढ़ती गई है। वर्तमान समय में ये मार्च 21 के क्वार्टरली रिजल्ट के बाद जो इस कंपनी में FIIs की होल्डिंग है वो 23.80 के आसपास दिखा रहा है। DIIs होल्डिंग देखिए 15.93 के आसपास है और पब्लिक में भी होल्डिंग इसमें केवल मात्र 10.27 के पास बचा हुआ है। फ्रेंड्स, आप अक्सर देखेंगे कि जो ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं उसमें अपने पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम होती है, यानी वो स्टॉक तब भागना शुरू करता है जब पब्लिक से बिल्कुल शेयर निकाल लिया जाता है और वो शेयर FIIs और DIIs और बड़े इन्वेस्टर्स के पास पहुँच जाते हैं। तो इस स्टॉक में हमें अगर मल्टीफोल्ड रिटर्न लेना है तो हमें अगर इसमें लंबे समय तक बना रहना होगा और ये कि हर गिरावट में शेयर को खरीदना चाहिए हमें, जिससे कि हमें अपने जो वैल्यू एक तरीके से जो एवरेजिंग है वो होता रहे। क्योंकि ये स्टॉक बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, ये स्टॉक हमें रखने से भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देगा। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे, जो आने वाले समय में अगर हम देखें कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म में तो ये एक मल्टी बैगर है ही, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखें कि अगर इस कंपनी में हम निवेश करते हैं तो हमें मौजूदा
भाव पे क्या हमें रिटर्न मिल सकते हैं अपने कैपिटल पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सामने इसका टेक्निकल चार्ट ओपन हो गया है आईजीएल का, और ये आईजीएल का टेक्निकल चार्ट हमें बता रहा है कि इसका पहले हम देखते हैं कि डेली चार्ट पे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो ये हमारा डेली चार्ट ओपन हो गया है। फ्रेंड्स आप देखिए ये जो प्री कोविड से लेवल का पहले हमारा था इस स्टॉक में 530 का, और 530 के बाद ये कोविड का लेवल आता है तो ये स्टॉक गिर के करीब 284 का हो जाता है, लेकिन लगातार उससे फिर देखिए यहाँ एक हायर हाइज हायर लो बनाते चलता है कंपनी। नहीं ये हाँ, इसका जो लेवल हो जाता है आफ्टर कोविड के बाद जो तेज़ी से गिरावट होता है मार्केट में, ये 366 का हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए ये किस हिसाब से कंपनी अपने आप को हायर हाइज हायर लो के पैटर्न में बनाते हुए शानदार अप ट्रेंड में कंपनी आती है। अब देखिए ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ फेस कर रही है। देखिए ये जो इसका एक रेंज है यानी 498 से लेके और 429 यानी 530 रुपये के बीच में ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रही है, यानी एक अच्छा खासा समय बिता रही है। फ्रेंड्स इस कंपनी में अगर हम देखें तो मौजूदा पिछले दिनों में कितना वॉल्यूम आया है, तो ये देखिए ये इनके वॉल्यूम दिखा रहे हैं कि पहले इस कंपनी में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। जब ये कंसोलिडेशन फेज था तो इसमें धीरे धीरे एफआईआईज और बड़े निवेशकों ने, हम वो ये कहेंगे कि इन्होंने शेयर को एक्यूमुलेट किया इस लेवल पे। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ जो है अच्छा खासा एक वॉल्यूम ऐड हो रहा है, और वॉल्यूम ऐड होने के बाद ये शेयर हल्का सा अभी अपट्रेंड में आया है, यानी ये रजिस्टेंस इसका है 530 रुपये का। तो अगर हम इस मौजूदा स्तर पर निवेश करते हैं इस कंपनी में तो ये एक शानदार ब्रेकआउट का शाइन दे रहा है, यानी जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम आ रहे हैं, और ये वॉल्यूम भी तब आ रहे हैं जब बिल्कुल ये ब्रेकआउट के पास हो। तो यहाँ अगर हम बाई करते हैं तो हमें आने वाले समय में हमारा पहला टारगेट जो है इस कंपनी में का जो है वो 580 रुपये का बनता है, जो कि यहाँ से करीब करीब 10% का अप मूव है। लेकिन अगर हम इसमें एक निवेशित रहें तो हमें आने वाले समय में यानी ये करीब करीब हमें 800 रुपये तक के इसमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसका फाइनल टारगेट अभी जो शॉर्ट टर्म में है वो 600 तक का भी हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अगर हम इसमें बने रहें मिनिमम 1 साल के लिए तो हमें इसमें 800 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, जो कि कैपिटल पे हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स हमारे बताए गए किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। मैं आपके लिए ये एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियोस लाता हूँ जहाँ आप अपना निवेश करने से पहले अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ करते हैं तो एक आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। अच्छा थोड़ा सा इसमें एक टेक्निकल चार्ट के बारे में मैं और बता दूं। देखिए ये जब एक अच्छा साइन होता है जब हमारा आरएसआई एक अप ट्रेंड में हो। देखिए ये आरएसआई हमारा अप ट्रेंड में है, और आरएसआई अगर 70 के ऊपर जाता है तो इसमें और तेज़ी बाइंग आएगी और हमें एक अच्छा खासा इसमें गेन देखने को मिल सकता है। तो बड़े आसानी से हमारा जो मिनिमम टारगेट है शॉर्ट टर्म का 580 से लेकर 600 रुपये तक का वो आ सकता है। तो फ्रेंड्स इन्हीं के साथ मैं अपना ये आपको धन्यवाद देता हूँ, और वीडियो देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के बीच में इसे शेयर करें जिससे वो भी फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।